गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी और जगत भाभी में काफी समानताएं हैं। जगत भाभी जब सिवान पहुंची तो वहां से रंजना क्यों निकल गई, इनके आने का इंतजार क्यों नहीं किया, जगत भाभी की वजह से मिट्टो रानी क्यों रोई, 3 टॉपिक पर मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जगत भाभी और जगत दीदी में क्या समानताएं हैं। मुझे थोड़ी खांसी आ रही है तो वॉइस ओवर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग थोड़ा इग्नोर करना और वीडियो को प्यार जरूर देना। तो आते हैं जगत भाभी और जगत दीदी में क्या समानताएं हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जुड़े होने का कारण सबसे पहले इन लोगों में ननद भाभी का रिश्ता था। उसके बाद इनके रिश्ते में ट्विस्ट आया और ये लोग सौतन बन गई। सौतन बनने के बाद गर्मा गर्मी हुई, लेकिन अभी भी ये लोग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जुड़े होने का कारण हमारे लप्पू भैया है। जगत दीदी और जगत भाभी टाइटल दोनों सेम लगाती हैं, आप लोगों ने नोटिस किया हो। बस जगत दीदी ऐसा टाइटल लगाती हैं जिससे पता चले कि वो जगत भैया को याद कर रही हैं, और जगत भाभी ऐसा टाइटल लगाती हैं कि इससे लगे आप लोग को कि वो जगत भैया उनके साथ फिर कुछ गलत कर दिए हैं। अब ये व्यूज के लिए कर रही हैं, सबको पता है, लेकिन इसमें पब्लिक बेवकूफ तो बन रही है ना। ये दोनों सहेलियां उर्फ सौतन पब्लिक का मोए मोए कर रही हैं। हाल के ही ब्लॉग में जगत भाभी ने टाइटल लगाया कि आज एक बार फिर से मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं भाई क्या दिल टूट गया, क्या जगत भैया ने इनके साथ बुरा किया। तो जब उस पूरी वीडियो को मैंने देख डाला और उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इनका दिल टूटा हो। हाँ, ये बीमार होने का उसमें कह रही थी कि मैं बीमार हो गई हूँ, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि ये ससुराल जाते वक्त बीमार हो जाती हैं। तो ये बात मैंने भी नोटिस किया है कि जब ये बाहर रहती हैं, घूमती फिरती हैं, फैशन करती हैं, तो ये बीमार नहीं होती हैं, इनके चेहरे का चमक रहता है। और जैसे ही गाड़ी में बैठती हैं, सिवान जाना होता है, वैसे ही आधे रास्ते से ये बीमार हो जाती हैं। आप लोग नोटिस करना, हर बार इन्होंने कहा है, आप ब्लॉग उठा के देख लेना। तो मैं ये नहीं सोचती कि पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों बीमार हो जाती, क्योंकि बीमार होना तो कभी बोल के नहीं होता कि आज आप बीमार होंगे। बीमारी कभी भी आ सकती है, पर इनका बीमारी सिवान जाते समय होता है, ये पब्लिक भी कह रही है और मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इनके ब्लॉग देख के। तो इनका बीमारी सिवान जाते समय होता है। अब आते हैं जगत दीदी का। तो जगत दीदी का भी टाइटल ऐसा ही होता है जैसे पब्लिक को लगे कि वो लप्पू को याद कर रही हैं या ऐसा कुछ उनके बारे में बात करेंगी और पब्लिक दौड़ के उनका ब्लॉग देखने जाए। तो पब्लिक का सी बनाने में जगत दीदी भी माहिर हैं। तो जगत भाभी जगत दीदी दोनों ही सौतन रह चुकी हैं, सहेली भी रह चुकी है, ननद भी रह चुकी हैं। तो दोनों का जो दिमाग है ना, एक जैसा है। एक निगेटिव वे में दिखा रही है, एक पॉजिटिव में। अब जगत दीदी पॉजिटिव में डालती हैं, जैसे एक हाल के ही ब्लॉग में डाला था उन्होंने कि जिसकी आदत लग जाए उसके बिना रहा नहीं जाता है। मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में पक्का कुछ जगत भैया के बारे में बात कर रही होंगी या उससे रिलेटेड बात होगी। और जब मैंने पूरा ब्लॉग देखा, सारी पब्लिक भी ब्लॉग देखने गई क्योंकि उसमें व्यूज भी अच्छे आए थे, तो वहां पे पता चला कि जगत दीदी चाय के बारे में बात कर रही हैं। अभी 1-2 दिन पहले ब्लॉग डाला है सुहाग को लेके, तो उसमें सुहाग का मैंने सुना कि सुहाग ने ये गलती नहीं करनी चाहिए जो मैंने गलती कर दी। तो मैंने सोचा कि इनकी एंगेजमेंट टूटी है, पक्का कोई ऐसी गलती की होंगी। और जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें पता चला कि सुहाग का सामान देने की बात कर रही हैं। तो ये दोनों लोग जगत भाभी और जगत दीदी अपनी वीडियो में सिर्फ पब्लिक का सी बनाती हैं कि व्यूज आ जाए, और जब आप उसको देखेंगे तो उस कंटेंट में कोई भी वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा। वीडियो जो होगी और जो थंबनेल होगा, टाइटल होगा, उससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन दोनों के कंटेंट में आपको अपोजिट चीजें देखने को मिलेगी, जो टाइटल और थंबनेल होगा। कभी कभी मुझे लगता है ये दोनों पूर्व जन्म की सहेली रही होंगी और तभी इस जन्म में दोनों का एक ही आदमी पे दिल आ गया। एक का अपने पति पे दिल है और दूसरी का भी उसी पे दिल आ गया। तो पक्का इन दोनों की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं, जगत भाभी जब सिवान जा रही थी तो वहां से रंजना क्यों चली गई एयरपोर्ट अपने ससुर को छोड़ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पता था कि जेठानी आ रही है तो उनको रुकना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ उनके पति को जाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, उसके लिए उतना सम्मान योग्य बनना भी चाहिए। रंजना ने बहुत किया है जगत भाभी के लिए, उनके डिप्रेशन के टाइम पे बहुत किया है, बहुत हेल्प की है, काम भी नहीं करने देती थी, पूरा घर की जिम्मेदारी निभाती हैं। जगत भाभी तो ये कह के निकल जाती हैं, अभी मैं 24 साल की हूँ, बहुत छोटी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन जब इनको घूमना होता है, दूसरों के घर जाना होता है, फैशन करना होता है, तब ये बड़ी बन जाती हैं।
बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और जबकि घर के काम करने होते हैं, बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभानी होती है, तो ये छोटी बन जाती है 24 साल की। तो इनसे रंजना 2 साल छोटी ही होगी। और आप लोगों ने देखा है बीच में उसको बहुत सारे लोग ट्रोल करते थे जब वो शिमला गई थी। तो ट्रोल करना बनता नहीं था क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी और उसका घूमना तो बनता था, फिर भी उसने ट्रोलिंग सहा है। लेकिन अपनी समझदारी और अपने काम और अपने हुनर से उसने सबका दिल जीता है। भले ही कम लोग उसकी वीडियो देखते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो नहीं होती है, साफ सुथरी वीडियो होती है, पारिवारिक वीडियो होती है, तो व्यूज कम आते हैं उसके। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हम लोगों को उसकी वीडियो देखनी चाहिए, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। वो भी इस जगत भाभी से किसी मामले में कम नहीं है। अब वहां से जगत भाभी के आने का खबर सुन के भी वो वहां से क्यों चली गई, तो उसके बहुत कारण है। प्यार दोनों तरफ से होता है। एक जितना प्यार सम्मान रंजना ने जगत भाभी को दिया है उतना उसको नहीं मिला है। वो अंबाला भी गई थी, इतना प्यार मोहब्बत दिखाया है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं लगता कि जगत भाभी दूसरे तीसरे दिन फोन करके हालचाल भी लेती होंगी। हाल के ही वीडियो में 4-5 दिन पहले की वीडियो थी जगत भाभी की, उसमें कह रही थी कि काफी दिन हो गए रंजना से बात नहीं हुई, सोच रही हूँ मैसेज कर दूं तब बात करूं। मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी से डायरेक्ट बात करना, पहले मैं मैसेज करती हूँ तब बात करती हूँ। मतलब वो दोस्त लगी है। अरे वो तुम्हारी देवरानी है, तुम्हें तो बड़ी हो हालचाल ले लेना चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है जगत भाभी जितनी मासूम दिखती हैं उतनी है नहीं, स्वार्थी हैं। जब इनका काम होता है तो वो इंसान अच्छा होता है, और जब इनका काम निकल जाता है तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती हैं। यही काम अपने सास के साथ भी इन्होंने किया था। सास का जब ऑपरेशन था तो वहां से निकल आई थी, रुकी नहीं थी, बोली कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा नुकसान हो जाएगा। और आप लोग देख ही रहे हो कि कितना ये पढ़ाई कर ही रही हैं। उसके बाद ये जब रंजना का कोई टाइम आता है तब भी ये खिसक लेती हैं। तो इनका शुरू से रहा है कि इनका हेल्प कोई भी करे। अब इनके सास कितना हेल्प की हैं, इनके डिप्रेशन में रंजना से काम करवाती थी। उन्होंने कल की वीडियो में ही बोला है, आज ही शायद वीडियो आई है उनकी, तो उसमें बोला है कि रंजना काम करती थी, ये काम उतना नहीं करती थी, मैं ही मना करती थी क्योंकि मुझे मोह लगता था कि ये इनका पति ऐसा कर दिया है तो ये डिप्रेशन में होंगी, तो इसलिए काम नहीं कराती थी। लेकिन मैं एक बात बोलूं आंटी जी, कि कोई कितना भी डिप्रेशन में हो, भूख तो लगती ही है ना। तो जब भूख लगती है तो काम करना चाहिए, एक ही इंसान को नहीं पीसना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आप दोनों बहुओं में फर्क कर रही हैं, शायद ना भी कर रही हूँ, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आप फर्क कर रही हैं। तो आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए। अब आते हैं मिट्टू क्यों रोई। तो मिट्टू रोई है जगत भाभी की वजह से। जगत भाभी ने भले ही मजाक में कुछ कहा है, लेकिन ऐसा कहा है, जो कमेंट आ रहे हैं कि जगत भैया और मिट्टू के चक्कर चल रहे हैं और इन लोग को चक्कर चला लेना चाहिए, जगत भैया फिर वही कांड करेंगे जगत दीदी वाला मिट्टू के साथ। तो मैं ये नहीं मानती कि मिट्टू गलत है, फिर भी जगत भैया की तरफ से वो सारी चीजें हो रही हैं। तो तुम्हें अपने पति को रोकना चाहिए। वो मजाक में तुम्हें मिट्टू से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा पति ही उनके गालों को टच कर रहा, उनके बालों को छू रहा है, आगे पीछे लगा हुआ है। तो अपने पति को रोको ना, तुम दूसरे को टारगेट करने आ जाती हो। तो मिट्टू ने तुम्हें बना बना के खिलाया है और मजाक में ऐसे बोलोगी तो रोना आएगा ही। कुछ भी बोला हो तुमने, पर रोना आएगा। और रही बात मिट्टू, जिसके घर जाती हो बैठ के खाते हो तुम लोग, उसी से सीख लो। घर की जिम्मेदारी सीखना कैसे होता है। बेटा भी है छोटा और घर की पूरी साफ सफाई रखती है, घर भी काफी क्लीन लगता है मिट्टू का, और सारी चीजें मैनेज करती है, प्रमोशन की वीडियो, घर का काम सब कुछ करती है। तो जहां जाती हो वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख के आओ कि घर परिवार कैसे निभाना है। तो इनको तो घूमने में बस मजा आता है। क्या मस्त लगा, आज बहुत मजा आया इनका डायलॉग।